नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। कैम्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं, डिस्कस करना था कल लेकिन ये वीडियो नहीं बन पाया। आज सोचा था कैम्स की वीडियो बनाऊँगा लेकिन तभी म्यूचुअल फंड एसोसिएशन जो है एमएफआई उसका डेटा आ गया। सोचा क्यों ना कैम्स के फिनटेक और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ही एक तरह से देखा जाए। काफ़ी जो नंबर्स आए हैं बहुत ही एनकरेजिंग है। क्विकली देखेंगे कैम्स का रिज़ल्ट भी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का भी। पहले कैम्स का रिज़ल्ट आया है तो देख लेते हैं। कैम्स ने अगर आपके पास कैम्स है, डिविडेंड मिला है ₹10 का, एन्जॉय करिए। कैम्स के रिजल्ट में आते हैं। कैम्स और केफिनटेक ये हैं क्या? ये एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। आरटीए काम करते हैं, जो जितना भी म्यूचुअल फंड में जो रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट जितना भी बैक एंड वर्क होता है वो करते हैं। 2 ही कंपनी है, प्योर डुओपोली है। या तो आपको कैम्स चाहिए या आपको केफिनटेक चाहिए, चाहे आप किसी का भी लें। चाहे मेरा एसेट का लें, चाहे कोटक का लें, चाहे आईसीआईसीआई का लें, चाहे ज़ेरोधा का लें। अब तो ज़ेरोधा का भी म्यूचुअल फंड हाउस आ चुका है। सभी के आ चुके हैं। तो कोई भी ले, आपको ट्रांसफर एजेंसी आरटी लेना पड़ता है और वो 2 ही कंपनी प्रोवाइड करती है इस समय। कैम्स मेजॉरिटी इन्हीं का है। केफिनटेक ये भी ग्रोइंग है। अब इनके पास माइनॉरिटी शेयर है। भाई इतना माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन हाँ, माइनॉरिटी है। कैम्स देख लेते हैं। 11,674 करोड़ की कंपनी है। इसका मार्केट कैप है। स्टॉक पी 39.3 है। इंडस्ट्री पी 28 है। सीधा जंप करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट में। कोई डिविडेंड नहीं है, नेट फ्री कंपनी है। अ, कोई भी डेट नहीं है। क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। 255 करोड़ का इन्होंने सेल किया है। आप देखोगे लास्ट टाइम इतना सेल उन्होंने पिछले 3 साल में कभी भी नहीं किया था। ऑल टाइम हाई है। प्रॉफिट 117 करोड़, ऑल टाइम हाई। कभी ऐसा नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 46, जहाँ पिछले साल से गिर रहा था 42, 44, 45, 44, वहाँ से इंक्रीज़ करके अपना परसेंटेज जो है वो कर दिया है 46। बहुत ही पॉजिटिव साइन है। 109 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अपना ऑल टाइम बेस्ट है। आप देखोगे कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। अब आप देखो नेट प्रॉफिट 81, इससे पहले एक बार ज़रूर लिया था, जहाँ आपको ये जून के जो डेटा दिख रहा होगा यहाँ पे इस जून कॉलम में, बट स्टिल 81 करोड़, कहाँ 70 में स्ट्रगल कर रहा था, लगातार 4 क्वार्टर से वहाँ जंप करके 81, क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों तरह से इंक्रीज़ हुआ है। ईपीएस भी उस हिसाब से 14 से बढ़ के 16 हुआ है। अच्छा खासा रिज़ल्ट है। अगर आप ईयरली देखोगे तो ईयरली भी कंटिन्यूअसली इसकी जो सेल्स है इंक्रीमेंटल इंक्रीज होती जा रही है। प्रॉफिट मार्जिन जो थे वो पहले कहाँ 26, 20, 32 के थे, वहाँ से बढ़ के 40, 45 पर आ चुके हैं। प्रॉफिट देखोगे ऑल टाइम हाई, नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो ऑल टाइम हाई के पास बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इनका क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पर। अभी कंपनी चल क्यों नहीं रही? कैम्स का रिजल्ट, कैम्स का चार्ट आप देखोगे, अभी हम देखेंगे तो कैम्स बहुत टाइम से नहीं चल रहा। उसकी वजह थी इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स में आप देखोगे इनके प्रमोटर्स जो हैं, उन्होंने अपना चंक जो है काफ़ी बार बेचा है और बड़ी-बड़ी क्वांटिटी में बेचा है। क्यों ना बेचे? और इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की थी, वो बहुत ही स्टार्टिंग में की थी। अगर कैम्स का आपने आईपीओ मिला है तो आप अभी भी मल्टी बैगर बन के बैठे होगे। आगे चल के हम अभी भी देखेंगे। अगर कैम्स का आईपीओ आपको मिला था, आप अभी भी मल्टी बैगर हो, उतना शार्प फॉल के बावजूद भी। तो प्रमोटर्स के पास और बड़े इंस्टीट्यूशन जो इन्होंने सीरीज़ फंडिंग की थी, ए सीरीज़, बी सीरीज़, सी सीरीज़, एज़ अ स्टार्टअप की तरह बहुत सारे फंडिंग ली थी। तो उन्होंने अपनी चाहे प्रोमोटर्स हो चाहे एफआईआईज़, उन्होंने बहुत सारे अपने शेयर्स बेचे और बड़ी क्वांटिटी में बेचे। यहाँ हम देख रहे हैं 23.5 बेचा, फिर वहाँ से 19 पर आ गए। अब इस बार भी इन्होंने हल्का-सा ट्रिम किया है, 19.91 से 19.87 पे आए। ये हो गई प्रमोटर की कहानी। एफआईआईज़ देखोगे तो एफआईआईज़ ने अपनी पोजीशन इंक्रीज़ की थी 35 से 38, तो एफआईआईज़ लगातार बाइंग करे जा रहे हैं। इसमें भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो पुराने एफआईआईज़ थे, उन्होंने एग्ज़िट कर लिया है और नए एफआईआईज़ इसमें आ चुके हैं। बहुत एफआईआईज़ की इसमें हेवीली डोमिनेटेड है, सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास परसेंटेज है। डीआईज़ ने अपना पोजीशन ट्रिम किया है, एक टाइम 26% थे, अब 16 पे है। लेकिन आप देखोगे लास्ट क्वार्टर से तो 11 से बढ़ के 16 परसेंटेज पे आ गया। तो एफआईआईज़, डीआईआईज़ लगातार बाइंग कर रहे हैं और अगर लगातार बाइंग कर रहे हैं तो सेल कौन कर रहा है? हम, यानी कि पब्लिक, रिटेलर्स। इसके अलावा पब्लिक में बड़े फंड्स भी आते हैं, सिर्फ़ हम ही नहीं आते हैं, बड़े फंड्स, बड़े लोग भी आते हैं और कुछ प्राइवेट मैनेजमेंट पीएमएस भी आते हैं। उन्होंने भी सेल किया है, 32 से आ गए हैं हम 25 पर। अ, तो अगर आप ओवरऑल देखो तो प्रमोटर्स जो हैं वो ट्रिम कर रहे हैं, एफआईआईज़, डीआईज़ हेवीली बाइंग कर रहे हैं, पब्लिक ने अपनी पोजीशन हेवीली छोड़ी। तो ये ओवरऑल चार्ट के लिए अच्छी बात है। आप इससे सिर्फ़ इसी को देख के पता चलता है कि चार्ट में मूवमेंट आने को है। अब आज जो एएमएफआई का डाटा आया, पहले उसको भी देख लेते हैं। ये है एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। इन्होंने आज रिलीज़ किया कि अभी इंडिया में 7.13 करोड़ एसआईपी अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड अकाउंट्स एक्टिव हैं।
ज़बरदस्त मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था इतना भयानक आएगा। और एसआईपी जो देखोगे अक्टूबर में सिर्फ़ इसी 1 महीने में 16,928 करोड़ की एसआईपी आई। जी हाँ, आप, मैं और हम जैसे बहुत लोग हैं जो म्यूचुअल फंड करते हैं। 16,928 करोड़ की एसआईपी आई है। इतनी एसआईपी किसी भी टाइम नहीं आई थी। आइए हम चार्ट देख लेते हैं ईयरली में। तो आप देखोगे कि अप्रैल से आप देखोगे 13,000, 14,000, 14,700 यहाँ इस 2 मंथ में इंक्रीज़ था। फिर 15,000, 200, 15,800, 16,000, अब 16,928 करोड़ की एसआईपी आ रही है। म्यूचुअल फंड में आ रहा है। इतना म्यूचुअल फंड बाइंग करेंगे तो मार्केट कैसे गिरेंगे? इसीलिए मार्केट बहुत ज़्यादा गिरते भी नहीं है। एफआईआईज़ बेच रहे हैं, लेकिन उनके बेचने से कोई ऐसा मेगा डाउनफॉल नहीं आ रहा है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में आना है तो इस इंडस्ट्री को आपको ट्रैक करना है स्टॉक मार्केट के थ्रू। तो 2 ही कंपनी है, कैम्स और केफिनटेक। कैम्स के रिज़ल्ट हमने देख ही लिए, एक बार केफिनटेक के भी देख लेते हैं। चलेंगे केफिनटेक के क्वार्टर रिज़ल्ट में। ऑल टाइम हाई सेल्स, ऑल टाइम हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑल टाइम हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट देखोगे ऑल टाइम हाई। दोनों की कहानी सेम है। इसके भी इन्वेस्टर्स देख लीजिए। प्रोमोटर्स के पास 49.12 है, हल्का सा ट्रिम किया है। एफआईज़ ने बाइंग की है। डीआईज़ ने हल्का सा ट्रिम किया है, पब्लिक ने भी हल्का सा पोजीशन बढ़ाया है। तो एफआईआईज़ इसमें भी कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं। अब चलते हैं कैम्स के चार्ट पे। इतनी एसआईपी आ रही है तो बाय कौन कर रहा है? कैम्स का हमने वीकली चार्ट खोला है। अगर आपके पास कैम्स का आईपीओ था, जो कि इसका लिस्टिंग प्राइस ही यहाँ कहीं था 1300 पे, अभी भी ये 2300 बैठा हुआ है और एक टाइम 4000 का ये बना कर आया था। तो उसमें कितनी बार आपने बेचा खरीदा वो आप जानो। अब लगातार ये कि डाउन फ्लो पे है, अगर आप देखोगे इसका जो ट्रेंड है वो डाउन है। लगातार इसने हायर लोअर हाई और लोअर लो बनाए हैं, देखेंगे आप। लेकिन यहाँ पर देखिए स्टेबल हो गया है। 2022 से अगर आप देखो, मैं एक इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ कर दूँ, ये तो इस चैनल में लगातार 2022 से इसी चैनल में ड्रैग कर रहा है। अपना एक बॉटम बना चुका है। अगर आपने 2000 के पास बाइंग की है, तो आपको ने बहुत ही अच्छे प्राइस पे की, 2-3 बार 2000 के पास आया था। अगर आपने उस प्राइस के आस-पास बाइंग की है, तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं बाइंग की तो आप प्लान कर लेना अपने एनालिसिस के। इस वीडियो में जो भी डिस्कस हो रहा है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देख रहे हैं, उससे जुड़े हुए स्टॉक्स को देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। बाइंग सेलिंग करने से पहले आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करिएगा, हो सके तो कंसल्ट करिए, नहीं तो अपनी एनालिसिस सबसे बेस्ट होती है। तो 2000 पे बाइंग किया आपने इस चैनल के, अब इस चैनल के ऊपर है। अब इस चैनल को, इसको अगर ब्रेक करना पड़ेगा, अगर आप इसको डबल बॉटम मान लो और यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और अगर इसने 2600 के ऊपर क्लोजिंग दे के स्टेबल हो गया वीकली बेसिस पर, याद रखिएगा वीकली बेसिस पर स्टेबल हो गया, तो एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम बनेगा। अगर हम उस राउंडिंग बॉटम को कुछ इस तरह से ड्रॉ करें, तो वापस अपना हाई था, ऐसे तो ऑल टाइम हाई 4000 के भी ऊपर था, बट वो वीकली बेसिस पे वहाँ से वीक थी। तो आप यहाँ भी ले लो, 37-38 के पास भी ले लो। यहाँ एक और हॉरिजॉन्टल लो ड्राइंग कर लेते हैं। हमारा टारगेट क्या होगा? एक ट्रेंड लाइन लेंगे, यहाँ से लेंगे टॉप, ये हो गया हमारा बॉटम। इसको करेंगे क्लोन। क्लोन करने के बाद इसको कर देंगे पेस्ट। चैनल इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं, ताकि हमको टारगेट देखने को मिले। तो अगर इसका टारगेट आपको मिलेगा 5,500, 5500 का टारगेट आएगा। अगर, याद रखिएगा, इफ यहाँ पे एक बहुत बड़ा इफ है, अगर ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इसी तरह ग्रो करती हुई, इसी तरह से कैम्स ग्रो करता रहा और इसी तरह से मूवमेंट है। याद रखिए इसको 2600 के ऊपर क्लोज़ होना है वीकली बेसिस पर, कंसोलिडेट होना है और फिर इसको अपवर्ड जर्नी करनी है। जिस तरह इसने एक डाउनवर्ड चैनल यहाँ बनाया हुआ है, इस तरह यहाँ एक अपवर्ड चैनल बनाएगा। तो अगर आप देख लेते हैं, यहाँ से एक बार ड्राइंग क्लियर करेंगे। करंट करंट पोजीशन से भी आप देखोगे तो यहाँ पर ग्रोथ कितनी है 55% और 5500 के ऊपर पास जाओगे तो देखोगे कि 127%। तो बहुत स्कोप है कैम्स का। याद रखिएगा कैम्स मेरे पास है और केफिनटेक भी मेरे पास है, तो मेरा इंटरेस्ट इसमें हो सकता है, तो आप ज़रूर एक अपनी एनालिसिस भी करिएगा। केफिनटेक में जाते हैं, केफिनटेक में डेली चार्ट देखते हैं। तो केफिनटेक के डेली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि क्लियरली एक चैनल पर है, इस चैनल पर है, लगातार हायर हाई बना रहा है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ भी ले लें और इसको यहाँ पे लगाएँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और लेते हैं, इसको लगाते हैं यहाँ पर। तो इस चैनल में ये ट्रेड कर रहा था, अगर आप देखो, इस चैनल में ये ट्रेड कर रहा था
बार-बार सपोर्ट लिया ब्रेक, जो हम कैम्स के वीकली में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो डेली में दिखा दिया केफिन टेक ने और इस चैनल को ब्रेक कर दिया है और इस चैनल को ब्रेक करके अपने नेक्स्ट टारगेट पर आ गया है। ये नेक्स्ट टारगेट कितना होगा? आप जो इसकी हाइट है, आप उसी को ले सकते हो, जो उसकी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। 10% का हाइक है 10% का है, 10% का टारगेट आप यहाँ से ले लीजिए। तो ऑलमोस्ट आएगा 536 के आसपास। अभी कितना है? 486 के पास। तो अभी भी टारगेट है 10% का ऊपर, लेकिन डेली पे पिक्चर देखने से बेटर आइए हम देखते हैं इसको वीकली बेसिस पर। कन्वर्ट कर लेंगे वीकली पर। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है केफिन टेक, तो अभी इसमें जितनी ग्रोथ अभी आपने कैंप्स में देख ली, वो इसमें भी पेंडिंग ही है। एक यहाँ पर भी इसने आप देखोगे तो एक एक राउंडिंग बॉटम बना लिया था। यहाँ से पूरा नीचे बनाया इसने राउंडिंग बॉटम और इसका टारगेट क्या होगा? हमको पता है राउंडिंग बॉटम का टारगेट होता है नेकलाइन से बॉटम तक और इसने इसका टारगेट पहले ही पूरा कर चुका है। क्लोन करिए और इसको कर दीजिए पेस्ट। आप देखोगे कि इसने पहले ही ये टारगेट पूरा कम किया है। लेकिन, लेकिन अगर आप एक ट्रेंड लाइन लो, इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं। अगर आप देखो तो ये एक पोल हो गया और ये इसका एक फ्लैग हो गया। इसने इस पोल एंड फ्लैग को इस अगर हमको पोल एंड फ्लैग आप ये स्प्लिट पे देख पा रहे हो, तो इसने इस पोल फ्लैग को इसने बीट कर दिया है। एक ब्रेकआउट आ गया है पोल एंड फ्लैग का। पोल एंड फ्लैग बेसिकली कंटिन्यूएशन पैटर्न है, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है और उसका टारगेट क्या होता है? ये जो हाइट है पोल की, इसी को हम क्लोन कर लेंगे और क्लोन करने के बाद इसको ऐसे पेस्ट करेंगे। तो इसका टारगेट कितना आता है? 576 का आता है। अभी भी 70 पॉइंट का इसमें आपको ऑलमोस्ट गेन दिख रहा है वीकली बेसिस पर। बट याद रखिए अगर आप लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हो, बहुत लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हो, तो दोनों सेक्टर में हम थोड़ा-थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेंगे। अगर आपको 100 लेने हैं मान लीजिए स्टॉक या आपके पास 100 क्वांटिटी लेनी है आपको, जितना भी आपका प्राइस है आप उसको उसको 2 चंक में डिवाइड कर सकते हैं। एक जाइए आप कैम्स के साथ, एक जाइए आप के फिनटेक्स के साथ। दोनों प्लेयर के साथ जाइए, हो सकता है कि एक बीट कर दे, दूसरे को बीट कर दे। बट अब जब 2 ही लोग हैं तो दोनों के साथ ही जाइए, क्यों क्यों नहीं कर सकते हमेशा? ज़रूरी थोड़ी एक के साथ जाएँ। तो ख़ैर मेरे पास तो दोनों ही हैं, आप आपके पास कौन-सा है ज़रूर बताना। कैसी लगी आपको एनालिसिस ये भी बताना। ये था एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का को हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं। देखिए एएमसी बहुत सारे हैं, कितनों को ट्रैक करोगे नहीं। एचडीएफसी एएमसी लिस्टेड है, बट इसके अलावा भी कम से कम 75 तरीके के एएमसी हैं। कितनों को ट्रैक करेंगे, उससे बेटर हम रजिस्ट्रार को ट्रैक कर लें। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। हम एक नए चैनल है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए, सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।